आपको बताएंगे कि द्विलिंगी पुष्प की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से आपको बनानी है। यहाँ पर दोनों लिंग पाए जाते हैं। एक ये जो पुष्प बना रखा है इस पर मैंने दोनों लिंग बनाए हैं, एक नर वाला भाग भी देखो बनाया और मैंने ये मादा वाला भाग बना रहा है। अब पहले इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए ये जो मैंने ब्लैक कलर का बना के रखा है इसको कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। जितना ये ब्लैक वाला दिख रहा है इसको कहेंगे स्त्री केसर। ये वाला खाली ब्लैक वाला, ये नीचे वाला नहीं, ये इतना ब्लैक वाला स्त्री केसर, यानी कि ये किसका पार्ट है? स्त्री वाला पार्ट है। स्त्री वाले पार्ट में सबसे ऊपर वाला लेयर देखेंगे इसको कहते हैं स्टिग्मा, हिंदी में कहते हैं वर्तिका। स्टिग्मा और बीच में ये जो गर्दन है इसको कहेंगे स्टाइले, और ये जो बीच में आप गोल गोल संरचना देख रहे हैं इसको कहेंगे ओवरी। हिंदी में कहेंगे वर्तिका, वर्तिका अग्रवा अंडाशय। समझे कि नहीं? और हमको पता है कि अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडाणु पाए जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। समझे कि नहीं? तो एक पुष्प में क्या क्या चीजें यहाँ पर है? तो ये नर वाला भाग है, ये मादा वाला भाग है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है? सहायक अंग है। कौन से हैं? थैलेमस, जिसे हम क्या कहेंगे? पुष्पासन। पुष्प जिसके ऊपर आसन करता है उसे क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं, पुष्पासन। इसके अलावा सेपल। सेपल क्या है? दल। क्या है? दल। दल आपने देखा होगा हरे हरे कलर का होता है। ये जब फूल है, ये जब फल में बनता है तो ये क्या होते हैं? दल जो होते हैं वो गिर जाते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा है? अमरूद। अमरूद में जो दल लगे रहते हैं, जब फूल रहता है अमरूद, तो ये दल क्या होते हैं? गिर जाते हैं और फूल ही बचा रहता है। कई बार ये दल ना उसी फल के साथ चिपक जाते हैं। जैसे कि आपने बैंगन देखा होगा ना, तो बैंगन में ये दल उसी के ऊपर चिपक जाते हैं। तो दल कई बार गिर जाते हैं, फल बनने के बाद में ये दल क्या होते हैं? गिर जाते हैं। ये क्या है? इनको कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स। और पेटल कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। इनको कहते हैं बाह्य दल। हिंदी में क्या कहेंगे? बाह्य दल। कैसे होंगे? रंग बिरंगे। एक पुष्प में मैंने कहा गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल कैसा है? लाल है, तो उसका बाह्य दल जो है वो कैसा है? रेड कलर का है। तो अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो दिन में फूल खिलते हैं वो कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। और जो फूल रात में खिलते हैं वो कैसे होते हैं? सफेद कलर के होते हैं। और जो फूल रात में खिलते हैं वो खुशबूदार होते हैं, और जो फूल दिन में खिलते हैं वो फूल खुशबूदार कम होते हैं। समझे कि नहीं? इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यह मैंने एक ऐसा पुष्प बना रखा है, द्विलिंगी पुष्प का एक संरचना है, जिसमें मैंने ये आपको मादा वाला भाग बताया और ये वाला भाग मैंने आपको नर वाला भाग बताया। अब देखिए नर वाले भाग में क्या क्या मैंने बनाया। तो यह नर वाले भाग का सबसे ऊपरी भाग देखिए, इसको कहते हैं हम लोग एंथर, या फिर इंग्लिश में कहते हैं पोलन सैक, और एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं पराग कोष भी कहते हैं। और यह जो पार्ट है जिससे यह जुड़ा रहता है उस पुष्प से, इसको कहते हैं पतंतु, यानी कि फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक पुष्प की संरचना है, तो इसको तो आपको पहले बनाना आना चाहिए। क्लास 10th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, इंटर में हो, या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको द्विलिंगी पुष्प की संरचना बनानी आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार बनाइए, रफ पेज में अपने आप बनाना सीख जाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले ये बनाइए स्टिग्मा, स्टाइले, ओवरी, और क्या इसके अंदर के ओव्यूल बनाइए। फिर क्या बनाइए? यह नर वाला भाग बनाइए। देखिए नर वाले भाग मैंने यहाँ पर 4 बना के रखे हैं, 1 2 3 4। मादा वाला भाग एक ही बनाया है, नर वाला भाग मैंने 4 बनाया है। तो यह क्या है? नर वाले भाग के सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे एंथर, या फिर कहेंगे पोलन सैक, या फिर कहेंगे परागकोश। कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इस बात के लिए आप क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे कि अगर एंथर की जगह पोलन सैक लिखाया तो पोलन सैक भी वही बात कह रहा है, अगर परागकोश लिखाया तो मतलब वही है। ठीक है? और ये पतंतु जो होता है जिससे परागकोश उस फूल से जुड़ा होता है उसे कहते हैं पतंतु, यानी कि फिलामेंट। यह क्या है? यह है आपके बाह्य दल, और यह है दल, यानी कि सेपल व पेटल। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस वह स्थान होता है जिसपे पुष्प पूरा टिका हुआ होता है। हिंदी में इसे कहते हैं पुष्पासन, यानी पुष्प का आसन। पुष्प का आसन क्या है? या थैलेमस। ठीक है? और थैलेमस के नीचे क्या रहता है? डंठल रहता है ना, फूल के नीचे डंठल, उसको डंठल को क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिकल। तो द्विलिंगी पुष्प की संरचना ये आप समझ गए। देखिए अब मैंने इस द्विलिंगी पुष्प को मैंने 3 भागों में बांटा है। कैसे? 3 भागों में, एक नर वाला भाग, एक मादा वाला भाग, और इसके अलावा सहायक अंग। एक पुष्प के कौन कौन से सहायक अंग होते हैं? तो ये वाला भाग मैंने बनाया रखा है स्त्री केसर का। जो फूल का मादा वाला भाग होता है उसे कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के अलावा भी इसको 3-4 नामों से जानते हैं, तो कंफ्यूज ना होना। कहीं लिखाएगा कार्पल, कहीं मिलेगा आपको पिस्टल, कहीं मिलेगा गाइनोसियम, और कहीं लिखा हुआ मिलेगा स्त्री केसर। तो इन चारों का मतलब क्या है? एक ही है। तो वही चीज जो यहां बनाई वही चीज मैंने इसको यहां लिख दी। यहां अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, बीच वाला भाग स्टाइले, और सबसे नीचे वाला भाग जो गोल गोल है इसको कहेंगे ओवरी, और ये जो बीच में ओव्यूल है इसे क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे, और ओवरी को हिंदी में अंडाशय, इसको वर्तिका, अगर इसको वर्तिका। अच्छा एक चीज याद रखना कि जो ये अंडाशय है, जो अंडाशय है, यही आगे जाके किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। अगर वह फल कैसा है? सच्चा फल है। तो सच्चा फल कौन सा होता है, झूठा फल कौन सा होता है, इस पर भी एक वीडियो बनेगी। तो अगर अंडाशय फल में बदल गया, तो अंडाशय अगर फल में बदल गया तो वह एक सच्चा फल होगा। लेकिन अगर अंडाशय के अलावा मादा को कोई दूसरा भाग, जैसे कि वर्तिकाग्र या वर्तिका या फिर नीचे का थैलेमस फल में बदल गया, तो वह कौन से फल होंगे? झूठे फल होंगे। ठीक है?
और जो बीच में ये क्या है, ओव्यूल, ये किस में बदल जाता है, तो यह बीज में बदल जाता है। जब एक फल का निर्माण होता है तो ओवरी किस में बदल जाती है, अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में, और जो अंडाणु है वो बीज में बदल जाते हैं, समझे कि नहीं। और अगर अंडाशय फल में और अंडाणु बीज में बदल रहा है तो वह एक सच्चा फल कहलाएगा। लेकिन अगर अंडाशय के अलावा स्टाइले, स्टिग्मा या फिर नीचे का थैलेमस किसमें बदल जाए, फल में, तो वह एक झूठा फल कहलाएगा। जैसे कि सेब क्या है, एक झूठा फल। सेब में क्या होता है, जो थैलेमस होता है, जो जब थैलेमस है या किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है, समझे कि नहीं। तो ऐसे में क्या कहलाएगा, सेब एक झूठा फल कहलाएगा। आम क्या है, एक सच्चा फल है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, क्या हुआ, स्त्री केसर वाला भाग, यानी कि मादा वाला भाग एक पुष्प में इतना होता है, ठीक है। इसके कई नाम है, ये नाम जरूर याद रखना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, स्टेमन, एंड्रोमिसियम या फिर पुंकेसर। तो इन तीनों का मतलब क्या है कि ये पुरुष वाला भाग है, एक पुष्प में पुरुष वाला भाग। तो पुष्प में पुरुष वाला भाग ये है कि फिलामेंट, फिलामेंट के द्वारा ही जो परागकोश होता है वो किससे जुड़ा होता है, पुष्प से जुड़ा होता है। बस इतना ही याद रखना है फिलामेंट के बारे में, हिंदी में इसे पतंतु कहते हैं बस। एंथर, पोलन से या परागकोश कहीं पर भी मिले तो वह किसका भाग है, पहली बात तो पुंकेसर का भाग है। जब इसको हम बड़ा करके देखेंगे और इसको बीच से ऐसे कट करेंगे, इसको बीच से ऐसे कट करेंगे तो हमको देखो क्या मिलेगी, यहाँ पर 4 परागधानियां मिलेंगी। तो यह भी कई बार क्वेश्चन आता है कि एक परागकोश में कितनी परागधानियां होती है, तो कितनी होती है, 4। और इन्हीं परागधानियों में कौन विकसित होता है, पराग के कण विकसित होते हैं। इस चीज को आप समझ गए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नीचे मैंने लिख रखा है कि एक्सेसरीज और सेकेंडरी ऑर्गन, यानी कि सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। एक पुष्प में कुछ सहायक अंग भी होते हैं। तो सहायक अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा है दल और लिखा है बाह्यदल। दल और बाह्यदल क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। जब एक पुष्प जब फल में बनता है, तो जब फल बन जाता है तो यह जो दल वह बाह्यदल होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो देखिए, तो सेपल जो सेपल है या किस कलर का होता है, पहली बात तो ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और ग्रुप ऑफ सेपल, यानी कि बहुत सारे सेपल जब हम इकट्ठा हाथ में पकड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कालेक्स कहेंगे। इस चीज को याद रखना, यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कालेक्स, ठीक है। उसी तरह पेटल में कलरफुल होते हैं। पेटल कैसे होते हैं, सारे के सारे कलरफुल होते हैं। और ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, जो सेपल हैं या तो सारे कैसे होते हैं, पहली बात तो हरे कलर के होते हैं। लेकिन जो पेटल है, बाह्यदल, यानी कि यह जो है, या कैसे होते हैं, या कलरफुल होते हैं। और यही तो मैंने बताया कि अगर पुष्प दिन में खिल रहा है तो कैसा होगा, कलरफुल। अगर पुष्प रात में खिल रहा है तो उसके पंखुड़ियां जो हैं या पंखुड़ियां ये कैसी होंगी, सफेद होंगी। क्योंकि रात में क्या होता है, रात में कलर का महत्व नहीं होता, रात में किसका महत्व होता है, सुगंध का महत्व होता है। तो रात में जितने भी पुष्प खिलते हैं वो सुगंधित होते हैं, और उनके जो ये पेटल होते हैं ये सारे सफेद होते हैं। रात में कितने भी अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहन लो, लेकिन अगर खुशबू नहीं है तो रंग बिरंगी किस काम की। तो रात में क्या होने चाहिए, खुशबूदार कपड़े होने चाहिए। इसीलिए पुष्प में क्या होते हैं, सारे पुष्प जो रात में खिलते हैं वो खुशबूदार होते हैं। और इसी कारण से कीट मकोड़े रात में आकर्षित इसीलिए होते हैं, वो खुशबू सूंघकर, समझे कि नहीं। और अगर दिन में किसी कीट को अपनी ओर आकर्षित करना है तो उसको क्या करना होगा, रंग बिरंगा होना होगा। तो दिन में जो पुष्प खिलते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। और इसी कारण से कीड़े मकोड़े दिन में क्या होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो जो पेटल के बारे में एक चीज याद रखना है, पेटल कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। और जो सेपल होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, हरे होते हैं, ठीक है। इस चीज को, सॉरी यहाँ पर एक चीज गलत हो गई। इससे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्यदल कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, दल कहेंगे। इससे क्या कहेंगे, यानी पेटल का मतलब होता है दल और सेपल का मतलब होता है बाह्यदल, बाह्यदल। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, तो थोड़ी सी गलती हो जाती है कई बार, तो आप लोग इसको अपनी तरफ से सही भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का अगर कुछ गलत होता है तो मैं नीचे कमेंट में करके लिख देता हूं, ठीक है। तो सेपल का मतलब होता है बाह्यदल और पेटल का मतलब होता है दल। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक। तो एक पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है, यह आपको सारी चीजें उसमें आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल सच में नहीं आता है तो आप डालेंगे @biology क्लास अनिकेत। अगर यूट्यूब पर आप ये डालते हैं तो आपको मेरा चैनल सच में आपको मिल जाएगा।